अस्सलाम वालेकुम जी। आइए आइए अति सुंदर केक देखने के लिए। बहुत प्यारा केक लग रहा था और इसकी जो लुक इन्हेंस की थी ना वो इस क्राउन ने की थी। सैम्पल पिक्चर में जो था ना वो गोल्डन कलर का था, हमें सिल्वर कलर में मिल गया तो कस्टमर कहती हैं जी कोई बात नहीं, आप सिल्वर में ले लें। और ले लें क्या, तब मैंने मंगवा लिया था। मेरी अपनी रेगुलर कस्टमर है, हमारी बस वही है कि चीज़ें मंगवा लेती हूँ, कोई इशू नहीं होता, मज़ा आता है उनके साथ काम करने का। और इतना पसंद आया था ना उनको ये केक। इसके साथ ना इनकी पूरी बास्केट थी जिसमें उन लोगों ने ना चॉकलेट्स वगैरह बनवाई थी, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स थे। और चॉकलेट जो थी ना वो कोको क्राफ्ट की तरफ से थी, जो मैंने एक बार पीआर आया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो उन्हीं से मैंने इस बार प्रेफर किया। कस्टमर ने भी कहा था कि आपने उनसे बनवा के मुझे देनी है, तो बहुत मज़े की उन्होंने बनाई थी। कुछ छोटी थी 1 बाइट वाली थी, कुछ बड़ी वाली बार्स थी, तो उस हिसाब से। बाकी ना यहाँ पे जब मैं नोज़ल वर्क करी थी तो क्रीम निकल ही नहीं रही थी, पता नहीं शायद नोज़ल में बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी। नोज़ल होती है ना ठंडी होती है, लोहे की होती है। वो तो बस ठंडी हो गई थी। बाकी नोज़ल्स जो मैं यूज़ करूँगी आज, ये वाली जो थी 2D थी, उसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी वो R11 है। और एक और जो है वो बेक हाउस के सेट में आती है, 64 वाले सेट में सबसे छोटी वाली स्टार नोज़ल है, वो मैं यूज़ करूँगी। वो मेरी फेवरेट है क्योंकि ऐसे विंटेज स्टाइल में ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसका ना बहुत ज़्यादा क्यूट सा छोटा सा डिज़ाइन आता है, जैसे R11 का, सॉरी ये कौन सी है, भूल गया मुझे, ये मैंने भी नाम बताया था आप लोगों को, मुझे भूल गया। तो ये इसका बड़ा डिज़ाइन आता है, उसका छोटा आता है। और बाकी ये था कि इस पे ना एंड पे मैंने थोड़ा सा शिमर भी लगाया था, स्प्रे किया था, और बहुत ज़्यादा एंड पे प्यारी सी लुक आई थी इसकी। वैसे ही वही कस्टमर है जिन्होंने पहले मेरे से ना क्रिस क्रॉस वाला केक बनवाया था, तो वो आप लोगों को याद होगा, वो जो मैंने 3 डिफरेंट कलर्स में बनाया था। नूर वाला, नूर की आई थिंक सो शादी का सरप्राइज़ था, तो तब भी उन्होंने एक बास्केट बनवाई थी, मिठाई थी उसमें, और उसके अलावा अलहदा से केक भी था। तो सही वो वाला तो बड़ा था, वो था आई थिंक सो 30,000 का था। और ये वाला जो था ये टोटल पैकेज 15,000 का था, जिसमें सब कुछ था, मीन्स के डीसी समेत था। मैं ना अक्सर प्राइसेस वगैरह मेंशन नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो था, जो मेन ख़र्चा आया था ना यहाँ पे, इसका था क्राउन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिला था। और दूसरी चीज़ जो केक था वो 3 पाउंड्स था, बटर क्रीम में था, बटर क्रीम के वैसे भी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी चीज़ के उसके अलावा बास्केट की चीज़ें थी, और फिर डीसी भी थी, E11 जाना था, और इन ड्राइव पे अच्छी खासी डीसी पड़ती है उसकी। तो खैर टोटल ये था। और उसके बाद आप लोग अक्सर मुझे कहते हो कमेंट सेक्शन में प्राइस भी आप बताया करें। प्राइसेस हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि मैं डिफरेंट मटेरियल यूज़ करती हूँ, आप लोग डिफरेंट करते हो, तो अपने मटेरियल के मुताबिक आप लोग उसकी प्राइस निकालो। जो नॉर्मली आजकल बेकर्स चार्ज कर रही हैं वो तकरीबन 1100-1200 पर पाउंड कर रही हैं, जो नॉर्मल जो है ना फ्रेशर्स हैं उनके। तो आप लोग अगर बिगनर हो, आप लोगों को प्राइसेस की समझ नहीं आ रही, तो आप लोग इतनी ही रखो। और दूसरी चीज़ कि इतनी ना रखो, पहले आप लोग देखो आप लोग मटेरियल कौन सा यूज़ करें, क्या पता आप सस्ता वाला मटेरियल यूज़ करें, क्या पता आप महंगा वाला मटेरियल यूज़ करें हो, तो उसकी प्राइस उसी के हिसाब से सेट करो। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ती है। और दूसरी चीज़ कि मैंने इधर वीडियोज़ में अपनी प्राइसेस मेंशन करना शुरू की ना, तो माशाल्लाह से मेरी वीडियोज़ वायरल हो जाने, क्योंकि इतने कमेंट्स आने हैं ना, मुझे पता है। तो इधर कोई फसाद वगैरह ना डले, तो इस वजह से मैं नहीं शेयर करती। वैसे भी जो वाकई इंटरेस्टेड होता है ना ऑर्डर्स करने के लिए, वो सीधा व्हाट्सएप पे आ जाते हैं या इंस्टा पे आ जाते हैं, जहाँ भी उनके लिए ईजी हो। तो जो बस चस्के लेने के लिए आ रहे होते हैं ना, वो बस कमेंट सेक्शन में ही प्राइसेस पूछिए आ रहे होते हैं, तो कमेंट्स में, सॉरी इनबॉक्स में नहीं आते। दूसरी चीज़ कि टिकटॉक का जो इनबॉक्स है उधर मैं रिप्लाई नहीं करती। मेरे पास अभी सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं रिप्लाई करती हूँ, वो है इंस्टा और व्हाट्सएप। और इंस्टा पर अगर मैं ज़्यादा देर रिप्लाई ना करूँ तो आप लोग व्हाट्सएप पर आ जाया करो, क्योंकि सबसे पहले मैं मैसेजेस व्हाट्सएप के देखती हूँ, उधर रिप्लाई करके फिर मैं इंस्टा की साइड पे स्विच होती हूँ। तो ये है कि आप लोगों को मैंने कहा चलो बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर किसी के होते हैं अर्जेंट ऑर्डर्स होते हैं, तो मैंने, लेकिन ये है कि व्हाट्सएप पे इतना जल्दी भी रिप्लाई नहीं करती। केक्स वगैरह बना के शाम के टाइम जब फ्री होती हूँ तब मैं रिप्लाई करती हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को हौसला रखना पड़ता है, क्योंकि हम बेचारे घरेलू औरतें जो होती हैं ना, घर की भी चीज़ें देखनी होती हैं, केक भी देखने होते हैं, और केक के अपने इतने मसाइल होते हैं, हम बेचारे घर से तो बिल्कुल कट ऑफ हुए हुए होते हैं। तो खैर वो जो थी ना, आप लोग उसकी फ़ाइनल लुक देख लेना, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और उसका जैसे एक होता है ना क्वीन वाली लुक आती है, बिल्कुल वैसी वाली लुक थी। किसी ना किसी वो पुराने पुराने ज़माने के शहज़ादियों को मेरा केक जाता ना, कितना मज़ा आता वैसे। कितनी शौकिया मारती हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद ये जो केक था ना, ये इतना क्यूट बना था ना, ये रैबिट केक था, ऐसे ना हाफ थीम में हम लोगों ने बनाना था, और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। आप लोग इसकी एंड लुक देखना। और
कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये जो केक था ना, ये कस्टमर ने नेक्स्ट डे मंगवाया था बाइकिया से और बाइक वाले ने ख़राब कर दिया था। तो खैर ये था कि मैंने उनको पिक्चर्स भेजी हुई थी और बाइकिया वाला लग रहा था ऐसा मूडी सा। तो मेरे अपने राइडर नहीं थे, वरना मैं उन्हीं के हाथ भिजवा देती। वो अक्सर कभी कभी बीच में जॉब भी करते हैं, कभी बीच में फ़ारिग होते हैं, तो इस तरह उनका हिसाब चल रहा होता है। तो उस वजह से वो नहीं थे, तो इनको फिर इन ड्राइव करवानी पड़ी थी। और इन ड्राइव में आपको पता है कैसे कैसे राइडर्स आते हैं। पता नहीं अभी पीछे ना 3-4 जितनी बार भी कस्टमर ने राइड्स करवाई हैं ना, वो हमेशा ख़राब ही गए हैं केक, पता नहीं क्या है। अच्छा खासा केक की भी ये लोग बैंड बजा देते हैं। भाई कोई तरीका होता है केक लेके जाने का? ऐसे पेंडू पेंडू लोग आते हैं ना, समझ ही नहीं आती इन लोगों को कि केक है ये कोई नॉर्मल सामान थोड़ी है कि तुम लोग ऐसे फेंक फेंक के जाओ। और वो तो ऐसा था कि उस हैंडल के साथ लटका रहा था। मैंने कहा भाई हैंडल पे किधर लटका रहे हैं आप, इसको टैंकी पे रखें। तो मुझे तो लग रहा था मेरे सामने उसने टैंकी पे रख दिया था, आगे जाके ना उसने हैंडल के साथ ज़रूर लटका लिया होगा। और कस्टमर कह रही थी कि पता नहीं पूरा गिर गया था, ये पता नहीं किस तरह उसकी थी। तो वो कही थी मैंने सेट कर लिया था, लेकिन वो वाली फिनिशिंग तो नहीं रहती ना ख़राब होने के बाद। तो खैर इसकी फाइनल लुक थी, आप लोग बताना कैसी है।